नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। औतरौलिया थाना क्षेत्र के कतालपुर स्थित हजरत सैयद मखदूम अहमद शाह कत्ताल आरिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक दिवसीय उर्स हर साल की तरह इस साल बृहस्पतिवार को मनाया गया। बाजार के सज्जदा नसीन हाफिज सैयद सरफराज अशरफ ने बताया कि दिन बृहस्पतिवार को बाद नमाज फजीर कुरान ख्वानी तथा सुबह 8 बजे चादर पोसी व कुल शरीफ के बाद नमाज मगरिब मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हुआ, जिसमें क्षेत्रीय नात खां व उलमा के साथ साथ दूर दराज के हाफिज व कारी अपने खिताब से लोगों को सरफराज किया। गद्दीनशीन हाफिज सैयद सरफराज अशरफ ने क्षेत्र के सभी अकीदतमंदों को उर्स में शिरकत करने की अपील की। सालाना उर्स के मौके पर काफ़ी संख्या में अकीदतमंद इकट्ठा हुए। सालाना उर्स के मौके पर एहतराम के साथ यहाँ फातिहा खानी होती है, फिर मोहल्ले में ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला अपने इस महबूब बंदे के सदक़े में उसकी दुआएं सुनता है। गाँव में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ अल्लाह व उसके रसूल का जिक्र होता है, बुजुर्गाने दीन का जिक्र होता है और सारे लोग इस एहतराम के साथ मजार पर आते हैं, अपनी मन्नतें की तकमील के लिए यहाँ दुआ मांगते हैं। आज सुनाते हैं कि मौलाना मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी ने क्या कुछ कहा। मौके पे हैं, क्या है लोगों को बताना चाहते हैं। हुज़ूर आरिफ शाह कत्ताल रहमतुल्लाह ताला अलैह इलाका की बुज़ुर्ग हस्ती है, जिन्होंने अपने दौर में खुलूस-ओ-लिल्लाहियत के साथ दीन इस्लाम की खिदमतें अंजाम दी हैं। आज उनकी खिदमतें पूरे इलाके पर आम हैं। आज इनके आस्थाने पर अपने तो अपने गैर भी हाज़िर होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के तुफ़ैल अपनी ख़ास रहमतों और इनायतों का नुज़ूल फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे ज़मीन के नीचे आराम फरमा होते हैं, मगर इनकी रूहानी ताकतें ज़िंदा दिलों के ऊपर भी जारी और सारी रहती हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार होशियार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लाह वाले सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं और दुनिया की किसी भी ताकत से वो नहीं डरा करते हैं। इसलिए अल्लाह वाले हर जगह कामयाब रहे। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह तन्हा थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चाहता था कि यह दुर्वेश यहाँ बैठ ना पाए, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह खुलूस-ओ-लिल्लाहियत के साथ जब दीनी फ़राइज़ अंजाम देने लगे और रूहानी ताकतें जब कारफरमा होने लगीं, तो फिर पृथ्वीराज को भी सर झुकाना पड़ा। जोगी जयपाल को भी कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम होना पड़ा, क्योंकि ये अल्लाह वाले खुलूस-ओ-लिल्लाहियत के साथ अपनी खिदमतें अंजाम देते हैं। ना तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, ना अपना पेट भरने के लिए, ना अपनी औलाद के पेट भरने के लिए ये कमाते हैं, बस खुलूस-ओ-लिल्लाहियत के साथ। बस इनका सही सिद्धांत यही रहता, सही नज़रिया इनका ये रहता है कि इंसान को इंसानियत का जामा पहना दिया जाए, इंसान को खुदा की मारिफत करा दी जाए। और ये खानका हुज़ूर आरिफ शाह कत्ताल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत पुरानी है, 6-7 सदियों की ये पुरानी खानका है। ये क़ुर्ब व जवार की अज़ीम खानका तस्लीम की जाती है। और ये कत्तालपुर मौज़ा ये मोहताज तारुफ़ नहीं, बहुत ही मशहूर मारूफ़। और यहाँ की आबादी जो कलील में है, लेकिन अहले इल्म की आबादी है। और इनका ताल्लुक़ हुज़ूर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। इनका शिजर नसब भी मिलता है और इनकी रूहानी ताकतें आज भी सारे लोगों पर जारी और सारी हैं। जो जिस नीयत से भी इस आस्थाने पर आता है, उसकी नीयत अल्लाह ताला पूरी करता है, उसकी मुरादों को पूरी करता है। और विधान परिषद चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का संपर्क अभियान भी तेज होता दिख रहा है। आजमगढ़ मऊ सीट पर लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है, जहां स्थानीय निकाय सदस्य भाजपा सपा और निर्दल चुनाव मैदान में उतरे यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के बीच हो रहे संघर्ष का रुख देखने में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में संपर्क अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि इसी क्रम में निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने शेरपुए महुवी गांव में अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी के घर प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मुलाकात किया और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। इस अवसर पर जहां महाराजगंज ब्लॉक के कई प्रधानों के साथ हरीश पाठक उपस्थित हो समर्थन का भरोसा दिया, तो वही महासंघ के अध्यक्ष ने भी अपने संघ की तरफ से निश्चित रहने के लिए कहा।
आजमगढ़ जनपद की तहसील सगड़ी क्षेत्र की अराजी मलहपुरवा ग्राम पंचायत की अराजी पुरनिया में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने 4 लोगों के घरों को अपने चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान जलकर स्वाहा हो गया। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अराजी पुरनिया में बृहस्पतिवार की देर रात करीब 11 बजे के आसपास अंबिका बीरबल संतोष व राजमंगल पुत्रगण फीकू के रिहायशी मरने में आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखे मोटरसाइकिल सहित लाखों का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। इस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुर्गियां भी जल गई और स्थानीय लोगों ने के अनुसार आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हाँ बस हाँ सही है, मत बताओ सही है। फुल वीडियो बना तेरह महीने गाड़ी जाली 13 महीने एक महीना कैंसिल हो गई गाड़ी हमने वो ना पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक धरती आजमगढ़ में लगभग 4 वर्षों से जनपद के समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मियों के सहयोग और प्रेरणा से लगातार पौधारोपण और पौधों का संरक्षण करते हुए तमसा योगी सुनील राय और प्रकृति पर्यावरण संरक्षक तमसा परिवार से अरविंद चित्रांश ने सामूहिक रूप से कहा है कि भारतीय परंपरा में अप्रैल महीना से हमारे पवित्र पावन पर्व की शुरुआत होती है। गुलाम मानसिकता से ऊपर उठकर अपने सनातन धर्म के गरिमा और महत्व को समझते हुए अप्रैल फूल नहीं अप्रैल कूल मनाते हुए पौधारोपण और पौधों का संरक्षण के साथ चल बचाओ अभियान चलाते हुए धरती को स्वर्ग बनाने की शपथ हर भारतीयों को लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों का पावन महीना अप्रैल दुनिया को दिशा देता है। हिंदुओं के रीति रिवाज सब इस दिन के कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस से कहकर अपनी ही गरिमामयी भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं लोग, जो उचित नहीं है। सारे हमारे जो महीने हैं प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। नए फूल नए पत्ते से प्रकृति नया रूप लेती है, नया रंग लेती है। ये जाड़े के बाद ये गर्मी की शुरुआत है और फसलें भी लहलहाने शुरू करती है और ये गेहूँ का कटान का ये समय है, तो प्रकृति अपना परिवर्तन कर रही है और ये चैत आज ही के दिन से हमारा पावन पर्व शुरू होता है। हाँ और नया जो ऋतु है की शुरुआत आज से होती है और ये आपका आज के दिन मतलब हम लोग सामूहिक रूप से जैसे 4-5 साल से हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं आपके प्रेरणा से, तो सामूहिक रूप से पौधारोपण करें, धरती को हरा भरा करें, धरती ठंडी रहेगी। बिल्कुल ये प्रकृति के ही साथ सबको जुड़ा हुआ हमारा त्यौहार है और सबसे बल्कि आपका नवरात्र की शुरुआत पहला दिन है और यही प्रकृति के साथ हमारे सारे त्यौहार जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ के जहानागंज थाना इलाके में पट्टीदारों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसकर लाठी डंडे और सरिया के साथ परिवार पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने पट्टीदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, मगर 3 दिन बाद भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जहानागंज थाने के गंभीरवन के धर्मनपुर पूर्वा निवासी कांता यादव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार पहले ही हमले की वजह रास्ते का विवाद है। कांता यादव के 2 भतीजे सुनील यादव और सोनू यादव 29 मार्च की रात लगभग 8 बजे अपनी हार्डवेयर दुकान से घर पर आ रहे थे। इस बीच रास्ते में पट्टीदारों ने घेर लिया और गाली देने लगे। शोर सुनकर मौके पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। मना करने पर पट्टीदार लाठी डंडा और सरिया से लैस होकर घर पर धावा बोल दिए। हमले में कांता यादव के साथ ही उसके दोनों भतीजे सुनील यादव, सोनू यादव सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हम अगले दिन पट्टीदार अभयराज यादव, धर्मराज यादव, अखिलेश यादव, कमलेश यादव, विशाल यादव, इंदरू यादव, साधना फूसी के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है, मगर घटना के 3 दिन बाद भी नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई जारी है और हर पहलू पर जांच की जा रही है। मैं एक हार्डवेयर व्यवसायी हूँ। सुन्नी बाज़ार में मेरी दुकान है। 29 तारीख को रात 8 बजे हमलावरों ने हम लोगों पे हमला किया। हम 2 भाई थे, खाना खाने जा रहे थे और तोड़ फोड़ की घरों में, और हमें भी मारा, जानलेवा हमला किया। हम लोगों की अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एसपी साहब से हम लोग गुहार है कि उन लोगों की जल्दी से जल्दी रिकवरी की जाए, उन लोगों की तलाश की जाए। वो लोग भी धमकी दिए जा रहे हैं हमारे घर वालों को और हमें जान से मार देंगे, और बार बार धमकी दिए जा रहे हैं। घर पे औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को धमकाया जा रहा है कि FIR करोगे तो जान से मार देंगे, और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। एसपी साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई कीजिए। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, हम लोग की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के वंशज को पुलिस द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की घटना से आक्रोशित महाराणा प्रताप सेना के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। इस दौरान घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के हित में बेहतर कदम उठाए जाने की मांग की गई। सौंपे गए ज्ञापन में सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार प्रांत के आरा जिला के दल्लीपुर जगदीशपुर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के किले में सुरक्षा में तैनात CIT जवानों द्वारा उन्हीं के वंशज पपौत्र रोहित सिंह और बबलू सिंह की बर्बरतापूर्वक पीट कर हत्या कर दिया गया। यह घटना बर्दाश्त से बाहर है। इस दौरान काफ़ी लोग मौजूद रहे और मीडिया से हुई बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के दीनानाथ और सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अधिकारी महोदय ज्ञापन दिए, क्या है पूरा मामला? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम पर आजमगढ़ में उद्यान भी है, उनके प्रपौत्र की पुलिस द्वारा उन्हीं के किले में हत्या कर दी गई, और यह बर्बरतापूर्ण कार्य और दुस्साहसिक कार्य के लिए उनको दंड मिले। हम न्याय के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने इस आशय और विश्वास के साथ दिया है कि यह पत्र राष्ट्रपति महोदय को पहुँचे और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें और सही और गलत का निर्णय करते हुए उनको सुसंगत धाराओं में दंड मिले। न्याय के हित के लिए हम यहाँ आए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरे विश्व हिंदू परिषद और तमाम भी जितने भी संगठन हैं महाराणा प्रताप सेना सहित, हम लोग उस किले के लिए प्रस्थान करेंगे, कूच करेंगे और न्याय हित में यह लड़ाई जारी रहेगी। आज आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या है मामला पूरा प्रकरण? ये वीर कुंवर सिंह जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस क्रांति के महानायक और उनके वंशज की बर्बरता से पीटकर हत्या प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ ऐसा कृत्य क्षम्य नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह हिंदू समाज, भारतीय जो भी लोग हैं, वो उस किले की तरफ कूच करने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया। लखनऊ से खबर है, जहां सेठ MR जयपुरिया स्कूल कानपुर रोड कैंपस लखनऊ द्वारा आज अंशांकन
ग्रेजुएशन एंड प्रमोशन समारोह का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने अपनी मेधावी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। स्कूल चेयरमैन शिवशंकर अवस्थी ने नन्हे प्रतिभावान बच्चों को उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम गौतम ने समारोह में उपस्थित सम्मानित अतिथियों अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए सभी बच्चों को जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और एक खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना अरहरा पुलिस द्वारा बोलेरो में लदे 112 किलोग्राम अवैध गांजा जो 33 लाख रुपए का बताया जा रहा है के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में थाना अरहरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अदल हाट की तरफ से सफेद रंग की बोलेरो में अवैध गांजा लाद कर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अरहरा संजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस बल के साथ ग्राम बरबरपुर गेट के पास वाहनों की सघन चेकिंग की जाने लगी। इस दौरान अदलाहट की तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो आती दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक द्वारा वाहन रोककर साथ बैठे व्यक्ति के साथ वाहन से निकलकर भागने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आ रही है जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तु, उसी आधार पर और चेकिंग को सघन किया गया। उसी में एक बोलेरो गाड़ी दिखाई दी जिसको चेक किया जा रहा था, उसमें से एक लड़का उतर के भाग गया। ज़्यादा संदेह हुआ तो उसको दौड़ के पकड़ा गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें गांजा मिला, जिसका वजन लगभग 112 किलो के आसपास। और ये जो है कीमत लगभग 33-33.5 लाख की कीमत है इस गांजे की। और ये लोग जब पूछताछ इनसे हुई, ये लोग उन्होंने बताया कि हम लोग ये गुमला से लेके आ रहे थे और ये बनारस हमें पहुंचा। जुमला कहाँ पे? गुमला ये झारखंड में है। अमूमन जो गांजा है वो उसी तरफ से झारखंड उड़ीसा की तरफ से ही इस तरफ आता है। तो पहले जुमला से सोनभद्र के रास्ते होकर आ रहे होंगे। गुमला से सोनभद्र के रास्ते आ रहे थे, लेकिन जब इनसे पूछताछ इसने बताया कि आगे भी चेकिंग हो रही थी अदलाहट की तरफ, तो हम जैसे वापस लौटे उसको देखे तो फिर इधर हम लोग अदलाहट से वापस घूम गए। चेकिंग जो अरोरा पुलिस ने पकड़ा है वो गाड़ी की जो गाड़ी जो ये अरोरा पुलिस की, मैंने पहले थाना तो मैंने बताया था अरोरा पुलिस का। तो इसमें जो एक अभियुक्त है कपिल देव सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी रसूलपुर थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर, और दूसरा है बिशन कुमार पुत्र प्रेमवीर सिंह निवासी डोमला हसनगढ़ थाना अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर। तो ये दोनों अभियुक्त जो है बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये और दूसरी गाड़ी क्या है? एक गाड़ी है जो दूसरा मामला है अदलाहट थाने। अदलाहट थाने में चेकिंग हो रही थी तो गाड़ी सोनभद्र की तरफ से ये जो अरावटगंज वाले रोड से उधर जा रही थी, तो टोल से पहले चेकिंग हो रही थी। तो वहीं चेकिंग के दौरान जब गाड़ी चेक की जा रही थी तो उसमें संदिग्ध वस्तु मिली, और जब चेक किया गया तो उसमें भी गांजा मिला, वो भी बोलेरो थी। और दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उसमें बताया गया कि वो भी गुमला से ही लेके आ रहे थे और उनको भी ये गांजा बनारस में। दोनों गाड़ी एक तरह से साथी थी, क्योंकि एक गाड़ी आगे थी तो वो पकड़ी गई उधर। आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय जहानियापुर ब्लॉक मोहम्मदपुर में शिक्षा सत्र का पहला दिन प्रवेश उत्सव की तरह मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिका भावना वर्मा ने कक्षा 1 प्रवेश के लिए नए बच्चों की नई कक्षा की शुरुआत हेतु बच्चों को तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार ने अभिभावकों व बच्चों को विद्यालय कैंपस में कक्षाओं का भ्रमण करवाया। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती बिंदु गौतम ने बच्चों के हाथों को रिबन कटवाकर कक्षा 6 में प्रवेश करवाया। सभी छात्र छात्राओं ने शिक्षकों अभिभावकों के समक्ष अपना परिचय दिया। प्रोत्साहन हेतु बच्चों को चॉकलेट व पेंसिल दी गई। बच्चे काफी खुश नजर आए। विद्यालय की शिक्षिका पूनम त्रिपाठी ने अभिभावकों से आग्रह किया कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजें। इस मौके पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक मौजूद रहे। अवंतिका साहनी, आशा कुमारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित दुर्गा मंदिरों में नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। साल में नवरात्र 4 बार आते हैं, लेकिन शारदीय व चैत्र नवरात्र खास होते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 11 अप्रैल को होगा। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए
लोग व्रत भी रखते हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना भी की जाती है। इसकी तैयारी के लिए मंदिर परिसर की साफ सफाई के साथ ही आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। जहां शनिवार को चैत्र नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए इकट्ठा होगी, वहीं पूजा सामग्री बेचने वाले स्थानीय दुकानदारों में उत्साह है। पूजा सामग्री से दुकानों को सजाया गया है तथा सभी प्रकार के हवन यज्ञ पूजन के सामानों से दुकानों को सजाया गया है। स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि कोरोना काल के दौरान स्थल पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। जहां कोविड-19 नियमों के कारण कम संख्या में लोग मंदिर पर पहुंचे, वह इस बार खुशी है कि दुकानों पूजा सामग्री की बिक्री अच्छी होगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय दुकानदारों ने क्या कुछ कहा। श्रवण कुमार। जैसे कल से देखिए नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, आप लोग दुकान हर साल लगाते हैं। पिछले साल कोरोना था, कुछ कम की हुई थी। आपकी बात बताइए, क्या आप दुकान लग गई, सज गई है, बताइए। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी ग्राहक उतना नहीं गिर रहे हैं। अभी जैसा होगा माता जी की मर्जी है आगे। क्या लगता है पूजा सामग्रियों के बारे में, क्या क्या आपका उपलब्ध है? महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से ग्राहक कम रहेंगे, मगर पूजा करने वाले पूजा करेंगे। सामग्री के बारे में बताइए, आपके पास क्या क्या उपलब्ध है लगभग? सामग्री में हमारे पास जितना पूजा में लगता है सब आइटम है। नारियल चुनरी है? हाँ, नारियल चुनरी, अगरबत्ती, फूल बत्ती, धूप बत्ती, रक्षा, रोली मोली, कलावा। इस मंदिर में सुबह 6 बजे। हाँ, कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगे। 9 दिन इसमें कितनी भीड़ रहती है लोगों की लगभग? यही मान के लिए 5-6 हजार से ऊपर हो जाते हैं लोग। एक दिन की बात, कल की बात कर रहा हूँ, और बाकी 9 दिन में तो बहुत लोग आते हैं, गिनती नहीं मिला पाए। भैया आपका? महेंद्र कुमार मधेसिया। कल से नवरात्र आरंभ हो रहा है, आप एक दुकानदार है पूजा सामग्री के। इस बार मतलब एक अगले साल कोरोना था, इस साल क्या है स्थिति, क्या सामान मंगाए? अगले साल तो कोरोना के चलते बहुत मुद्दा था, अब की पारी इतना सामान महंगा हो गया है। सामान आया है लेकिन अभी देखिए ग्राहक नहीं लोग रहे हैं। अब कल देखिए क्या होता है। आपने दुकान लगा लिया, क्या क्या मेन सामान क्या होता है जो आपके पास? नारियल चुनरी, हमें सामग्री वाला सब आइटम, मतलब पूजा वाला पूरा मटेरियल रहता है हमारे पास। पूजा का सारा सामान रहता है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए कल से नवरात्र था, कितने बजे इस मंदिर में कितने बजे से श्रद्धालु आना स्टार्ट हो जाते हैं? इस मंदिर में 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक चलता है लगभग? लगभग वही समझिए 8 बजे रात तक। तो 9 दिन तक आप लोग यहीं पे हमेशा? हाँ, 9 दिन तक हमेशा रहेंगे, हर साल दुकान लगाते हैं पर। तो क्या महंगाई का असर क्या पड़ रहा है इस पर? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ रहा है महंगाई का। आजमगढ़ में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के साथ गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज, भंवरनाथ विद्या देवी इंटर कॉलेज, ऑफिसपुर तथा महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्ट्रांग रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रखे गए प्रश्न पत्रों के अलाखर की जांच किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम के अंदर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच की तथा उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे हमेशा क्रियाशील रहें। उन्होंने कहा कि यदि सीसीटीवी कैमरे ऑफलाइन पाए गए तो केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश मोहम्मद अली सोनभद्र अपने अर्धांगिनी सहित उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि को विद्यालय के बैंड ग्रुप ने मार्च पास्ट के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। तत्पश्चात बच्चों और शिक्षिकाओं के समूह ने उन्हें माला और तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधन निदेशक शिव गोविंद सिंह एवं विद्यालय के संरक्षक अरविंद सिंह ने मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। विद्यालय के होनहार बच्चों को उनके विभिन्न कार्यक्रमों एवं शानदार प्रस्तुतियों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। प्राकृतिक कवि कैसे हैं, काफी खुश हुए। मेरे कहने का मतलब ये उदाहरण मैंने आपको बताया कि कोई भाषा पढ़ने से किसी का धर्म नहीं बदलता है। हमारे सामने मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं आपको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तरक्की कराइए, पढ़ाइए। शिक्षा के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं कि विकास कर सके। अगर आपके पास विद्यालय कोई भी हो, कैसा भी हो, जहां भी हो, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। अगर आपके हाथ हमारे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर मेरे एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए, तब हमारा देश, हमारी कौम तरक्की करेगा। इसलिए तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए अपने बच्चों के साथ मेहनत करिए। अभी मैं प्रबंधक महोदय का वक्तव्य सुना कि अपने बच्चों को आप कितना टाइम देते हैं। ये सही है, ये मानते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। नौकरी करने वाला सुबह 10 बजे तैयार होगा, 4 बजे तक चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा,
जो जहाँ नौकरी करता चला गया, व्यस्त हो गया। वहां जाने के बाद अपने बच्चों को भूल जाता है। हमारे कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं नहीं मालूम है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मालूम है। इससे काम नहीं चलेगा। आपका एक बच्चा अगर पढ़ करके निकल गया, आपके जिले का नाम होगा, आपके देश का नाम होगा और आपके परिवार का नाम होगा। इसलिए बच्चों को वक्त दीजिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए। एक और संदेश देना चाहते हैं, पुरुष हमेशा कमाने के लिए पैदा हुआ है, कमाने में लगा रहता है, रोजी रोटी, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे व्यवसायिक आदमी हो, चाहे बिजनेस कुछ भी करता हो, वो बेचारा तो अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए लगा रहता है। जिम्मेदारी कहाँ जाती है? जिम्मेदारी दूसरे पार्ट पे जाती है, हमारी माताओं पर जाती है, हमारी बहनों पर जाती है, जिनको बच्चे को पालन पोषण करके उनको इस देश का सभ्य नागरिक बनाना है और समाज में उनको बोलने के लिए, बैठने के लिए योग्य बनाना है। अरस्तु ने कहा था कि आप हमको अगर 100 माताएं दे दीजिए, मैं आपको एक बड़ा देश, अच्छा देश बना कर दूंगा। माताओं की वो जिम्मेदारी है, ये नहीं कि बच्चा सवेरे उठा और कहाँ चला गया। माताओं को आजमगढ़ में शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में IME के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के पूर्व चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक के आत्मा की शांति की प्रार्थना की। IME के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपना वेस्ट करते हैं। समाज को चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज ने एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया है। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में यह एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। सचिव डॉक्टर सीके त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समाज की भी यही जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सकों की भावनाओं को समझे। जो कार्य चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत। ऐसी एक तरफा खबरों को प्रसारित करने से परहेज करना चाहिए। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह ने कहा कि मुझे उस समाज पर शर्म आती है जो चिकित्सा लापरवाही और गंभीर जटिलता के बीच अंतर को समझने में विफल रहता है। जब भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद कोई जटिलता होती है तो चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। यह बहुत गलत है। डॉक्टर शिप्रा सिंह ने कहा कि आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। कृपया निर्दोष डॉक्टरों को परेशान न करें। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, अध्यक्ष IME, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान में दौसा एक ज़िला है जहाँ पे डॉक्टर अर्चना शर्मा ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इनके पास एक पेशेंट आया जिसके 3 डिलीवरीज हो चुकी थी, ये चौथा डिलीवरी होनी थी। तो उस दौरान इनको जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इनको PPH होने लगा। PPH कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम लोग PPH बोलते हैं। तो वो होने लगी, तो उसके बाद इनको ये रेफ़र करने की जो स्थिति थी वो तो नहीं बन पाई और इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो फिर पेशेंट वाकई मर जाती है। तो इन सारे डॉक्टर्स ने, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाई। उसके बाद पेशेंट को जो उनके परिजन थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके गांव भेजा गया और उसके बाद फिर पता नहीं किन लोकल लीडर्स के दबाव में आ करके वो पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में लेकर के आए और सड़क पे रख कर के चक्का जाम करने लगे और उन्होंने फिर पुलिस और प्रशासन से अपनी कंप्लेंट कही और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो डॉक्टर थी उनके खिलाफ़ जो कहा जा रहा है कि 302 की धारा लगाई गई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। बाकी चीज़ें डॉक्टर शिप्रा सिंह। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें?
हम लोग तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो और उसके बाद जब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी में दोनों तरह की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर सेक्शन हो, दोनों के बाद ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 95% में तो केसेस में डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ में ये घातक बन जाती है, और इतनी घातक बन जाती है कि हमारी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, उनकी खुद की डेथ हो गई थी। उनको भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो पेशेंट को बचाना चाहता है और मैक्सिमम वो कोशिश करता है, तो लेकिन कभी कभी अब अपरिहार्य कारण हो जाते हैं कि वो नहीं बच पाता है, तो इसमें हत्या तो नहीं बनती है। हत्या क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। हाँ हाँ, इससे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जी, तो एसोसिएशन क्या कर रहा है इसके लिए? एसोसिएशन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, यही जानना चाहता है कि उनके खिलाफ जो 302 की धारा लगाई गई थी वो नहीं लगानी चाहिए थी। और इस तरह से देखिए दो बातें हैं इसमें, खाली एक जगह नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है कि कुछ भी हॉस्पिटल पे हो जाता है तो हॉस्पिटल गिल्टी। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, मर गया जाके अस्पताल में, अस्पताल की गलती। जी, मैं ये कहना, रोड के गड्ढे गलती नहीं है, अस्पताल में जाके मर गया वो गलती है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर निजामाबाद शीतला माता मंदिर चैत्र नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस तरह ऐतिहासिक मंदिर पर नवरात्र 9 दिन तक मेला लगा रहता है, जिसकी तैयारियां हफ्तों से चल रही हैं। कल नवरात्रि के प्रथम दिन हजारों लोग माता शीतला का दर्शन करते हैं और कड़ाही भी चढ़ाते हैं, और शुभ मुहूर्त शुरू होने के कारण लोग अपने बच्चे का मुंडन संस्कार भी यहाँ पर करते हैं, जिसके लिए लोग देश के कोने कोने से अपने परिवार के साथ आकर दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। यह मंदिर जनपद मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक निजामाबाद कस्बे के पश्चिम भैरव कला गांव में स्थित है। मेले को लेकर प्रशासन ने फोर्स की व्यवस्था कर ली है और नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई भी की जा रही है। क्या कुछ कहा स्थानीय ने, सुनिए। मैं रोहित माली, माँ शीतला जी का पुजारी। कल से नवरात्र शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हज़ारों के दर्शनार्थियों में भीड़ लगता है। बहुत से लोग की मन्नतें पूरी होती है। उनका चढ़ावा, माता रानी का चढ़ावा, पूड़ी हलवा, नारियल चूड़ी, माला फूल प्रसाद, यही सब चढ़ता है माता रानी को। और शुभ सोमवार विशेष तौर पर यहाँ पर मेला लगता है। जय माता दी। नवरात्रि में कितना दिन मेला लगता है? नवरात्रि में तो बहुत भीड़ लगते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगते हैं। सुबह 5 बजे से भीड़ लगना शुरू होकर रात को 9 बजे तक चलता है, मेला लगता है। दर्शनार्थी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता जी का अर्चना करते हैं। और बड़ी शाम को कीर्तन भजन होता है, सुबह भी कीर्तन भजन होता है माता रानी का। मुंडन संस्कार भी होता है यहाँ पे? हाँ, मुंडन भी होता है। माता जो लोग मुंडन को मानते हैं, यहाँ पर मुंडन भी होता है, नाच भी होता है, हवन भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। बहुत ही दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं माता रानी का। ये खबर आपको बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर अमर उजाला के बलिया जिले के नगरा के पत्रकार दिग्विजय सिंह का गुनाह इतना है कि इन्होंने पेपर लीक खबर का खुलासा कर दिया है। इन्होंने अपने अखबार में पेपर लीक खबर का खुलासा किया है। पुलिस अमर उजाला के पत्रकार अजीत ओझा को पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं आज मनोज गुप्ता पत्रकार को भी दिग्विजय सिंह के साथ जेल भेज दिया है। तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन का ये बर्ताव या इस तरह के कार्य समाज में या हित में है, यह सोचनी बात है। ये प्रशासन की मनमानी है, यह समाज के लिए ठीक नहीं है और ना ही किसी पत्रकारिता के लिए।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद भैया मुर्दाबाद बात रखिए, अपनी बात रखिए। आज भदोही में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है और विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम, डबल लॉक, अलमारी व सीसीटीवी कैमरों आदि की देखी गई समुचित व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों व संबंध को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों विभूति नारायण राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ज्ञानपुर, इंद्रावती इंटर कॉलेज ज्ञानपुर व जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुर आदि विद्यालयों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विद्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम, डबल लॉक, अलमारी, परीक्षा हॉल में लगे सीसीटीवी व सीलबंद पेपर का रखरखाव की समुचित व्यवस्था का निरीक्षण कर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मी व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जौनपुर से खबर है, जहां थाना जलालपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट व गैंगस्टर का अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। कब्जे से तमंचा, कारतूस व गांजा व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देशन व शुभम तोदी क्षेत्राधिकारी के राकत के कुशल परीक्षण में थाना जलालपुर पुलिस टीम रात्रि गश्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में मचकवा खला खुटहाना नहर मार्ग पर मौजूद थी कि थाना गद्दी की तरफ से तेज गति से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, किंतु चालक द्वारा वाहन नहीं रोका गया। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में लूट व गैंगस्टर के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और गांजा व चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, सुनिए। क्या मामला है? पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के दिशा निर्देश में कल रात्रि में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसके दृष्टिगत थाना जलालपुर क्षेत्र के एक वांछित अपराधी, जो कि पहले भी थाना जलालपुर क्षेत्र में लूट का अपराध कायम कारित किया था इन्होंने, और गैंगस्टर भी इन पर लगा हुआ है, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अदद तमंचा, एक चोरी की बाइक, 1 किलो गांजा व अन्य सामग्री बरामद हुई है। मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस जगह से गिरफ्तारी हुई है? ये मजगवा नहर के पास में इनकी गिरफ्तारी। क्या फरार भी थे? क्या कह रहे हैं? फरार भी थे? कितने दिन से फरार थे? ये वांछित चल रहे थे। कितने दिन से? काफ़ी समय से वांछित चल रहे थे। अभी रिसेंट में ही इन्होंने 2021 में ही लूट का अपराध कारित किया है। अब तक कितने मुकदमे हैं आपराधिक के ऊपर? लगभग आधा दर्जन मुकदमे इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में। नाम क्या है? इनका नाम गोलू सिंह है, राज सिंह उर्फ गोलू, गाजीपुर के रहने वाले हैं। थाना महाराजगंज स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने अपहरित अनुज मिश्र को 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया, लेकिन अपहरण की सूचना झूठी निकली है। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र पुत्र त्रिवेणी मिश्र ग्राम चितावा थाना बक्सा द्वारा थाना महाराजगंज पर सूचना दी गई कि मेरा पुत्र अनुज मिश्र, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, महादेव पब्लिक स्कूल मिर्सदपुर कक्षा 9 का छात्र है। आज सुबह प्रत्येक दिन की भांति स्कूल के लिए निकला था, तभी 4:15 बजे करीब घर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू किया गया। 5 बजे उसकी साइकिल सरकारी अस्पताल गौरा कला मार्ग पर पोखरे के पास खड़ी मिली और उसका कुछ पता नहीं है। हालांकि पुलिस ने सर्विलांस की संयुक्त टीम से उसको बरामद तो कर लिया, लेकिन मामले बाद में ये मालूम चला कि अपहरण की सूचना झूठी है। क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। दिनांक 31 मार्च को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें श्री राजेंद्र मिश्र निवासी चितावा थाना बक्सा द्वारा ये सूचना दी गई 31 की शाम को कि उनके पुत्र अनुज मिश्रा, जो लगभग 17 वर्ष जिसकी उम्र है और ये महादेव पब्लिक स्कूल मिर्सदपुर कक्षा 9 का छात्र है, ये गायब हो गया है। इसकी साइकिल तेजी बाजार थाना महाराजगंज क्षेत्र में खड़ी हुई पाई गई थी। तत्काल इस सूचना पर इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर था और अपहृत के द्वारा घर पर फ़ोन भी किए जा रहे थे लगातार कि उसका अपहरण हो गया है और बदमाश उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी हत्या हो सकती है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए और स्वाट सर्विलांस और थाना महाराजगंज की संयुक्त पुलिस टीम सक्रिय हो गई और इन लोगों ने तत्काल इसमें काम करते हुए और लखनऊ में गोमती नगर से इस बच्चे को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। ये कार्रवाई मात्र 10 से 12 घंटे में ही पूरी कर ली गई और अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया गया। सकुशल बरामद करके उस बच्चे को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और इस घटना का
बहुत ही कम समय में बहुत ही सराहनीय प्रयास करते हुए इसको सफल तरीके से इसको पूर्ण कर लिया गया। इसमें अभी तक जो छानबीन और जो पूरा इसमें वर्कआउट हुआ है उसमें ये पता चला कि ये लड़का काफ़ी चंचल स्वभाव का है और स्कूल में भी शरारतें करता है और कल की घटना में भी ये स्वयं अपने घर से नाराज होकर किसी बात से और इसने अपहरण का ये पूरा एक कहानी बनाई और ये लखनऊ में जाकर के और अपहरण की सूचनाएं देता रहा, लेकिन वास्तव में ये स्वयं अपने द्वारा ही इसने एक अपहरण की योजना बना करके और घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए इसने इस तरह का काम किया था। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस बच्चे को और कहीं जाने से पहले ही लखनऊ में बरामद कर लिया। जौनपुर की थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस ने एक साथी अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 536 लीटर अवैध शराब, स्प्री, रैपर, बारकोड, एक स्कॉर्पियो वाहन व 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मछली शहर के परीक्षण में थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस को एक शराब तस्कर को मैं अवैध शराब की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। एसएसपी जौनपुर महोदय के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस, थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया गया है और एक अवैध शराब का धंधा करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इसमें इस क्रम में एक जो शातिर अपराधी है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राजेश कुमार पटेल उर्फ कलेक्टर है। ये निवासी पूरा दयाल थाना मुंगरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 536 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद हुई है और ये कुल मिलाकर इससे 12,000 शीशियाँ बनाई जानी थी और इसकी कीमत मार्केट वैल्यू जो थी इसकी लगभग 8.5 लाख रुपए आकी गई है और इनके कब्जे से ड्रम, गैलन और 1000 रैपर, 150 बारकोड, एक स्कॉर्पियो, 2 सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये रिकवर हुई है और इस घटनाक्रम में शामिल 2 अभियुक्त सतीश सरोज और वीर बहादुर उर्फ पिंटू सिंह ये मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। इनको वांछित किया गया है और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जो अभियुक्त वीर बहादुर उर्फ पिंटू सिंह है ये थाना बरसठी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध 16 मुकदमे दर्ज हैं। एक 17वां मुकदमा अभी और पंजीकृत हुआ है। एक लंबा आपराधिक इतिहास है, ये एक पेशेवर अपराधी है और एक व्यक्ति अज्ञात है जिसका अभी नाम पता चलना शेष है। विवेचना के दौरान उसकी भी जानकारी कर ली जाएगी। इस प्रकार से ये एक बड़ा रैकेट गिरोह जो अवैध शराब बनाने का काम करता था और इसको सप्लाई करता था, इसको पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट और अवैध शराब बनाने के तमाम जो रैपर और बारकोड और इत्यादि और अवैध वाहन ये सब बरामद हुए हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस टीम को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अभी ये प्रकाश में आ गए हैं और इनका नाम भी सामने आ गया है, तो अभी तो तत्काल ये वांछित हो गए हैं। इनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और अगर ये निकट भविष्य में गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो इस पर इनाम की भी कार्रवाई की जाएगी।